भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हम मुकेश। हुई मेरा की लाइव प्रस्तुति है कलेक्टर साहब के सामने से। भैया कलेक्ट्रेट से मचो का है जो नाम के लाने जन सुनवाई। सुनवाई को मतलब का है जन सुनवाई, और जनता की सुनी नहीं जाती। जनता मारी मारी फिर रही, माफिया मिलकर जमीनें हड़प रहे, को की जमीन को कब्जा कर रहा हो। राजस्व विभाग के इतने मामला फंसे कलेक्टर में, कलेक्टर आए और चले गए। कलेक्टर से उम्मीद बहुत है आदमी का भैया के संदीप जी आ रहे हैं जो तेतर राठे जो कछु सुधार करें, लेकिन सुधार भाव नहीं है। अब इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनवा रहे परेश हैं जो मामला क्या है इनकी कहानी। भैया कहाँ से? ये ग्राम पंचायत परियई। आपको शुभ नाम? हरिमर्दन सिंह यादव। यादव जी आज क्या है कलेक्टर? सर कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं। हमारे यहाँ से अवैध तरीके से, ओवरलोड तरीके से ट्रक चलाए जा रहे हैं बालू के भरे हुए, जो किसानों की फसलें नुकसान कर रहे हैं। 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन बुआई हो चुकी है, उसमें बीज अंकुरित हुए हैं, और उससे धूल से और चारों तरफ से रास्ताएं खोद के ज़बरदस्ती किसानों को धमकी दे करके और गाड़ियां चलाई जा रहे हैं। इससे श्रीमान जी से ये निवेदन करना है कि 1 महीने के लिए सिर्फ खदान 1 महीने के लिए रोकी जाए, जिससे हमारी फसलें थोड़ी ऊपर आ जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जो है भैया मामला, और हमारे ग्राम पंचायत परियई का 50 साल से नक्शा नहीं है, इसलिए नक्शा उपलब्ध कराया जाए। तो जो है भैया इनकी मांग यादव जी को कहबो का है अवैध रेत उत्खनन। एक तरफ शिवराज सरकार को, शिवराज सिंह को कहबो है कि बालू माफिया, रेत माफिया, अवैध माफिया, दारू को होए कोनो माफिया उखा 10 फुट नीचे गहरे गाड़ दो। जिम्मेदारी की बना जिला कलेक्टर की। तो या तो जिला कलेक्टर आदेश पालन करवे में फेल हो रहे, अवैध उत्खनन की बात तो करी जा रही, कागजन में करी जा रही, घोषणा करी जा रही, लेकिन दिन रात अवैध उत्खनन चल रहा हो, बराबर चल रहा हो। किसानन को जीवो हराम है। नदी में 100 फुट गहरे गड्ढा हो गए जब कभी कोनो अकाल पर है, और जब तेज बारिश हुई तो ये गांव के गांव बहा चले जाए। इकी मलाई सब खा रही। खनिज विभाग आंखन में चश्मा लगा के बैठो, ये बैठे अमित मिश्रा, ये कलेक्टर है, तो SDM है। आखिर मचो का है जो किसान मर रहो, किसान की कोई सुन नहीं रहो, दावा करे जा रहे बड़े बड़े। शिवराज सरकार किसान का परेशान ना होने पर है। खेती का तुम फायदा को धंधा बनाने का प्रयास कर रहे, ऐसे में बने खेती बच नहीं रही। फायदा दबाहो कहाँ से किसान का? खाद के लाइन में लगो, किसान की मौत हो गई। दावा बड़े बड़े करे जा रहे थे कि खाद उपलब्ध है, शिवराज सिंह को कहबो तो खाद उपलब्ध है, कलेक्टर को आदेश तो आज ऐसे जो खबर कलेक्ट्रेट से चल रही कि खाद उपलब्ध है, किसान का कहूँ जाने न पड़े, किसान की खड़े खड़े मौत हो जाती। आज भी दर बदर की किसान ठोकर खा रहा हो, खाद मिल नहीं रही, ब्लैक में खाद खरीदने का मजबूर है किसान, और कागजन में नंबर 1 को घोड़ा दौड़ा रहे। छतरपुर नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा। जन सुनवाई में शिकायत कर दे किसान, जबरदस्ती थाने में बिठा के शिकायत कटवा दे जा, जहाँ हकीकत है। और नंबर 5 बना दोगे मुख्यमंत्री जन सुनवाई की। भैया हेल्पलाइन में अगर शिकायतन के मामले छतरपुर नंबर 5 पे, अरे नंबर 50 लाख नहीं है, तुम 5 कहाँ से आ गए? हकीकत क्या है? सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाए जा रहे, भाई लूटी जा रही। जो नियम का है, अगर मुख्यमंत्री आदेश दो तो कलेक्टर का पालन करो चाहिए, या तो मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कलेक्टर कर रहे। SDM खुलेआम दिन रात SDM उतई बैठ रहे, उनके नीचे से गाड़ी निकल रही बालू की, अवैध उत्खनन की। इतने हैं रास्ता भरे अवैध उत्खनन के ट्रैक्टर, इतने ओवरलोड ट्रैक्टर, सब अधिकारी इतने बैठे, आखिर में चश्मा लगो का? आखिर कैसो जो घोषणा सिर्फ घोषणा मीर बन रहे, क्यों किसान के लाने जो कर रहे, किसान के लाने जो कर रहे, जी को जी ये सब किसान फिर रहे, मारे फिर रहे किसान। उनकी जमीनें नहीं बच रही, जमीनें बंजर हो रही, क्रेशर वाले भी खाए जा रहे। पूरी उत्तर प्रदेश की क्रेशर माफियन ने मिलकर कबरई से खत्म हो, ये आ गो मध्य प्रदेश में माफिया, रेत माफिया मध्य प्रदेश में। पूरा वो क्षेत्र देख लो, लोकस नगर वन विभाग मट्टी पलीद हो गई किसानन की, मर रहो किसान, लेकिन सुनवैया को नहीं है। इतने आओ आवेदन दो, जन सुनवाई में आवेदन की पावती ले, पावती खा चाटो और बताओ लड़का बिटियन खा कि हम जन सुनवाई में जाओ करते। लड़का बिटिया चील गाड़ी बना के उड़ा है कि भैया बब्बा जातो हम जन सुनवाई में क्या कार्रवाई लूगर होने नहीं है ना भैया आए। अब देखने हैं कि मुद्दा में कलेक्टर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। देखने वाली बात है, बुंदेली चुगली से खबर फिर चला है कि आखिर अवैध उत्खनन बंद हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। अब दूसरा मामला है इनको कि इन्हें
50 साल से नक्शा उपलब्ध नहीं कराओगे। नक्शा नहीं है भैया, राजस्व विभाग देंगे कितनी हाँ कराए, और एक जगह को मामला नहीं है, जाने कितनी जमीन ऐसी है नक्शा नहीं है, में पटवारी से मिलकर माफिया तहसीलदार एसडीएम से मिलकर जमीन चली जाती, दूसरे के नाव पहुंच जाती। वो आदमी जिंदा है, फिर रहोगे साहब हम जिंदा हैं तो आओ, तो कलेक्ट्रेट में हमने खबर चलाई थी कि हम जिंदा हूँ का जिंदा भूत बना दो। बेईमानन ने, माफियन ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, कलेक्टर कछु नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अब देखने हैं कि इन्हें भैया कब तक नक्शा उपलब्ध कराओ जा रहा हो। आज हालांकि आश्वासन मिलो है नक्शा को, कब हो आज आश्वासन मिलो? हाँ, मुझे ने आश्वासन दिया है कि देखते हैं। अब वैसे ही तो बोले हमारे यहाँ से कुछ नहीं होना है। हाँ। ये जाने तहसीलदार, अच्छा एसडीएम और तहसीलदार को पावर है। अच्छा, हमने कही वहाँ जाएंगे तो वहाँ कहते हैं कलेक्टर साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब ही करेंगे। यहाँ आओ तो यहाँ से वहाँ के लिए, वहाँ से यहाँ के लिए। अब हम सीधे भोपाल जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। यदि वहाँ नहीं होता 10 तारीख को भोपाल जाएंगे, 10 को नहीं होती सुनाई तो हम दिल्ली जाएंगे 19 तारीख को। जो है भैया किसानों ने भी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है, लुटिया डुबा दे है किसान। जो भी ध्यान करियो, चुनाव आवे वालो है, अब नहीं तो फिर आगे की स्थिति तो तुम ही जानत। फिर जनता जब बिगड़त है तो क्या होती कौन जान। देखने जरूर पर है कि आखिरी में कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। एसडीएम कलेक्टर लिख रहा है, एसडीएम का एसडीएम लिख रहा है कि कलेक्टर लो जाओ, कलेक्टर कह रहे एसडीएम लो जाओ। मचो का है जो, अगर कोई नहीं कर पा रहा हो काम तो कुर्सी छोड़ो, जाओ दो। ये नहीं जनता अपनो आप करते रहे जो कछु करने हुई है, जब कोई के बस को है ही नहीं। टाला बटारी चल रही भैया। हाँ, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम देवी दयाल अहिरवार है। मैं वार्ड क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरी ही क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और कम से कम 6 गांव प्रभावित हैं और पूरी फसल जो है चौपट हो रही है। और बालू माफिया जबरदस्ती जो है खेतों को खुदवा रहे हैं। किसी को 2000 दे दिए, कह देना कि हमारा खेत है। खेत वाला गया कि भाई मेरा खेत है, बोले ले आओ नक्शा। 50 साल से नक्शा नहीं है। अब नक्शा नहीं है तो जबरदस्ती खोद रहे हैं और ओवरलोड भर के बालू बीच गांव से निकल रही है और बच्चे वहां पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, बालू उड़ रही है, बीमार हो रहे हैं। तो ये कहाँ का तरीका है? स्कूल है वहीं पास में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फसल जब चौपट हो जाएगी, बेचारों ने कर्जा काढ़ के मजदूरी कर करके उन्होंने खाद बीज लेकर बोया है और ये चौपट हो जाएगी। ये लोग क्या खाएंगे? बालू माफिया तो भर लेंगे बालू से पेट, उनके कौन कमियाँ है? ये मर जाएंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? तो जो है भैया हाल सुनवैया को, हाँ भाई का के राया कहाँ पलेगी? अपनी बाल बच्चा काहे में सेंगे, काहे में खवाएंगे, का खाएंगे? आया पलट दिल्ली में। सरकार ने प्लान बना लो, कि अधिकारियों ने प्लान बना लो कि दिल्ली है। हकीकत भैया यही है। माँ तो पलायन में बड़ी बड़ी डींगे हाकत के पलायन रोको। अरे जब उनकी जमीनें नहीं बच रही माफियन के मारे, अधिकारियों के मारे, नक्शा यही से उपलब्ध नहीं कराओ जा रहा हो कि अवैध उत्खनन बंद हो जाए। जो कछु चल रहा हो आगे देखो जो है जो कछु हुई है। तो भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लिए भैया।